बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। हम अक्सर सुनते हैं या इनकी ज़द में आते हैं कि हसद हम अक्सर सुनते हैं, और हसद एक फ़ितरती चीज़ कहें, हर आदमी के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर ज़िंदगी के किसी न किसी राह पर उससे आशनाई होती है या उसमें मुब्तला होता है। तो आज हम हसद के बारे में बात करेंगे, और हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हसद की ज़द में तो हम आते हैं, मगर उससे अवॉइड किस तरह किया जाए, उससे छुटकारा किस तरह पाया जाए। तो पहले आते हैं कि हसद किसे कहते हैं, हसद की डेफिनेशन क्या है। हसद एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए दिल में बुग़्ज़ और कीना रखना हसद कहलाता है। कहते हैं कि इंसान की अखलाकी और किरदार की सबसे बड़ी ख़ामी हसद करना है। इसके लिए कुरान पाक में भी ज़िक्र है, अहादीस में है। कुरान पाक में सूरह फलक में 1 से 5 नंबर आयत है। पहली से 5 ये है कि मैं कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ उस सुबह के परवरदिगार से और उससे जो हसद करने वाला हो और जब वो हसद करता है। और हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को। एक दूसरी हदीस है कि पूछा गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बेहतर इंसान वो है कि जिसका दिल साफ़ हो और ज़बान अच्छी हो। तो अब आते हैं कि हसद से छुटकारा किस तरह पाया जाए, मगर इससे पहले एक जदीद तहकीक आपको बता दूं। जदीद तहकीक ये है कि जो शख्स हसद करता है उससे दिल की बीमारियां लाहक होती हैं, और दूसरी तहकीक ये है कि अगर आदमी हसद न करे तो तवील उम्र पाता है, यानी हसद न करने वाला शख्स लंबी उम्र पाता है। अब आते हैं कि हसद से छुटकारा किस तरह पाया जाए। अमेरिकन राइटर है जोशुआ बेकर, 4 उनकी किताबें हैं, 2 बेस्ट सेलर है, सिंप्लीफाई और मोरलेस। और उन्होंने 2019 में एक आर्टिकल लिखा था, वो चाहूँगा कि जोशुआ बेकर का आपसे ज़िक्र करूँ। अमेरिकन राइटर, 1974 उनकी पैदाइश, 46 ईयर अभी उनकी उम्र है। मोटिवेशन, अदब, फिलैंथ्रोपिस्ट पे वो काम कर रहे हैं। वो 7 चीज़ें बताते हैं कि हम हसद से छुटकारा किस तरह पा सकते हैं। तो 3 का आज ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि शिफ्ट योर फोकस टू दी फॉर गुडनेस, यानी अगर आप ये समझें कि मैं हसद में मुब्तला हो रहा हूँ, तो शिफ्ट योर फोकस, अपना जहन शिफ्ट कर लें गुडनेस की तरफ, अच्छाई की तरफ। कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ़ ये नहीं देखना होता कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उससे हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। उसके लिए सबसे पहली शर्त बताते हैं कि आप अपना ज़हन फ़ौरन शिफ्ट करके अपनी तरफ ले आइए, यानी आप ये सोचें कि जो टैलेंट दूसरे रखते हैं मैं भी रखता हूँ, मेरे अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर ऐसी सलाहियतें हैं जो मैं कर सकता हूँ। इस तरह अगर आप गुडनेस की तरफ आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से वो मादा खारिज हो जाएगा जो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि स्टॉप कर लें, स्टॉप कंपेरिजिंग योर लाइफ टू अदर्स। हम ज़िंदगी में बहुत बड़ी मात उस वक्त खाते हैं कि अपनी कंपैरिज़न किसी दूसरे से करते हैं। जब कंपैरिज़न दूसरे से आ जाती है तो हसद का मादा ख़ुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं मुकाबला हमेशा अपने आप से करो। जब आप अपने आप से मुकाबला करेंगे तो ख़ुद ब खुद दूसरों से आगे निकल जाएंगे। ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं देखें कि इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने कहाँ तक तरक्की की। जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप ख़ुद ब खुद नुमाया हो जाएंगे और ख़ुद ब खुद दूसरों से आगे निकल जाएंगे। ज़िंदगी में कामयाबी का अमल उस वक्त रुक जाता है जब हम कंपैरिज़न करते हैं और दूसरों के मुकाबले में आ खड़े होते हैं। जब पहुँच नहीं सकते, हसद का मादा आता है और ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। तीसरा पॉइंट जोशुआ बेकर कहते हैं कि स्टॉप द लिविंग
people who habitually wrong thing, यानी उनके साथ बैठना ख़त्म कर दें जिनकी आदत में ही wrong thing हो, यानी ऐसी चीज़ें जो मवाजना करती हों, तकाबली जायज़ा करती हों, जिससे हमारे अंदर हसद पैदा हो, हमारे अंदर कीना पैदा हो। वो कौन सी चीज़ें हैं कि जैसे कहते हैं कि वो शख्स, वो अशख़ास जो कपड़े लेते हों, ख़रीदारी करते हों, कीमती चीज़ें लेते हों और उससे मवाजना करते हों, तो अंडरस्टूड हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। कीमती गाड़ियाँ लेते हों, बड़े बड़े घर लेते हों, दौलत दिखाते हों, मतलब मादियत परस में मुब्तला हों और उनके दरमियान सिर्फ़ कंपैरिज़न हो और आप सिर्फ़ ये देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं जोशुआ बेकर कि अज़ ख़ुद आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ पैदा होगी, इसलिए वो हल्का, वो लोग, वो अज़ीज़, वो दोस्त छोड़ दें जो इन तकाबली जायज़ों और मवाज़नों में पड़ते हैं। मगर आप अगर अपने आप को देखेंगे, ऐसे हल्का अहबाब को छोड़ देंगे और अपना फ़ोकस पॉजिटिविटी की तरफ ले आएंगे, तो आपके अंदर कभी भी हसद का मादा नहीं पाया जाएगा। एमर्सन कहते हैं, इंग्लिश राइटर हैं, वो कहते हैं इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज ऑफ एनवी, यानी आप इग्नोर कर दें, ये बेस्ट चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है कि आपके अंदर हसद पैदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।